गुरु जी की बेटी दीपा छिबर चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम है दीपा छिबर और आप गुरु जी का प्यारा सा चैनल गुरु जी की बेटी दीपा छिबर सुन रहे हैं। गुरु जी किस किस रूप में आपको दर्शन दे सकते हैं, आज आप कमेंट्स में लिखेंगे। किस किस रूप में आपने गुरु जी के दर्शन किए हैं वो आप कमेंट्स में लिखेंगे, क्योंकि आज गुरु जी का थॉट यही है कि मैं तुझे जिस रूप में तू चाहती है उस रूप में दर्शन देने वाला हूँ, पहचान लेना। क्योंकि अब जो सत्संग मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ना, ये सुनते सुनते आपको गुरु जी के असली के दर्शन होंगे। और ये होगा, आपको पता है गुरु जी जो बुलवाते हैं, जो सुनवाते हैं वो करते हैं। तो आज मैं आपको 2 सत्संग सुनाने जा रही हूँ। पहले जिन आंटी का सत्संग मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ध्यान से सुने, उनकी आवाज़ सुने, उनके भाव सुने और गुरु जी के साक्षात दर्शन करें। तो चलिए आंटी जी का प्यारा सा सत्संग सुनाती हूँ। पर उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। उसके आपके पैसे नहीं लगते, परंतु ऐसे अच्छे अच्छे चैनल जो आपको गुरु जी के और करीब लेकर आते हैं वो आपको सब्सक्राइब करने के बाद ही सुनाई देते हैं। तो चलिए संगत जी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज का गुरु जी का थॉट आपके लिए है। आपको गुरु जी ने दर्शन देने हैं। आंटी जी का प्यारा सा सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। आंटी जी, दीपा आंटी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ क्योंकि मैं आपके ही चैनल पे ये पॉजिटिव मैसेज पढ़ पाती हूँ। उससे पहले तो मुझे बहुत मैसेज आते थे, लेकिन मैं कंफ्यूजन रहती किसके लिए आते। दीपा आंटी जी, मैं अपनी जर्नी की शुरुआत करना चाहती हूँ। अब मेरी जर्नी की शुरुआत 1 साल पहले, वैसे तो मैं बचपन से ही शिव भगत रही हूँ, लेकिन मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई थी वो हुई थी 31 मई 2024 से। उस टाइम पे मैं एक ऐसी मुसीबत में फंसी हुई हूँ आंटी जी, जिससे निकलना नामुमकिन ही हो रहा था मुझे। मतलब मैं अपनी प्रॉब्लम को पूरी तरह से नहीं बताना चाहती। मुझे अपने बेटे से मिलने के लिए जाना था और मुझे बहुत ज्यादा फीवर था। तो मैं अपने शहर से दूसरे शहर में गई, लेकिन मुझे अपने बेटे का ये नहीं पता था कि भाई मेरा बेटा किस स्कूल में पढ़ता है। तो मैंने एक स्कूल से दूसरे स्कूल में गई, लेकिन मुझे नहीं कुछ भी पता चल रहा था। तो बाहर आके मैंने एक बार गुरु जी का नाम लिया, क्योंकि मुझे मैसेज बार बार आ रहे थे कि भाई तेरा काम होने जा रहा है। तो मैं बाहर आके मैंने कहा कि भाई आप जो भी हो, मैं शिव को मानती हूँ, ठीक है। यदि आप प्रेजेंट हो तो मुझे साक्षात रूप दिखाइए, ना तो मुझे क्यों धक्के खाने के लिए आपने मुझे दूसरे शहर में बुलाया। तो जैसे ही मैं ये कह के हटी कि भाई, और रही बात, एक ऑटो वाले मुझे बार बार तंग कर रहे थे। मैं किस पूछ रही थी ना कि फलानी जगह जाना है, तो मुझे कोई 1000, कोई 200 रुपये मांग रहा था, कोई 300 रुपये मांग रहा था, लेकिन जाना सिर्फ थोड़ी ही दूर था उस चीज के लिए। मैंने कहा गुरुजी आप मुझे क्यों उठा के लाए घर से, और ऊपर से मेरे फीवर था। तो जैसे ही मैं ये कह के मन में हटी, तो भाई एक ही दम एक ही सरदार अंकल आए। मतलब सरदार नहीं थे, पंजाबी सरदार ही थी। तो कहने लगे क्या हुआ कुड़िए। मैंने कहा मुझे ऐसे ऐसे उस स्कूल में जाना, मुझे पता चल गया था। तो कहने लगे बैठ जाओ। मैं बैठ गई। तो वही एड्रेस के उसमें मैं इतनी कंफ्यूज थी, मैं उनको सही से एड्रेस नहीं बता पाई। वो क्या हुआ, वो दूसरे साइड से मुझे गांव में ले गए। वो उतारने लगे, कहने लगे उतर जाओ बेटा। मैं कहा नहीं ये तो नहीं है, मुझे तो कहीं और जाना है। कहता कहीं कहाँ जाना था। मैं कहा मुझे तो पुलिस लाइन वाले स्कूल में जाना था, इस स्कूल में नहीं जाना था। कहता कोई नहीं। फिर उसने मेरे से पूछा क्या प्रॉब्लम है। मैंने उसको अपनी सारी प्रॉब्लम बताई। मेरे साथ ऐसे ऐसे कर रखा है मेरे ससुराल वालों ने, तो मैं अपने बच्चे से मिलने के लिए आई थी। तो वो है मुझे अपने उसी स्कूल में छोड़ के आई जिस स्कूल में मेरा बच्चा पढ़ता था। मेरे लिए विनती की कि इसको ये माँ है तो इससे मिलना दिया जाए। तो मुझे गुरु जी के साक्षात रूप में दर्शन हो रहे हैं। फिर मैंने सोचा जब ये चीज मेरा हो गया है
क्यों ना मैं बड़े मंदिर में भी जाके देखूं। तो वहां जाके मुझे पता चला कि वही जिसको मैंने अपनी आंखों के सामने देखा था, जो मुझे मेरे बच्चों के स्कूल में एडॉप्ट करके आया था, वो तो इस धरती पे जिंदा ही नहीं है। वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई थी। और फिर उस दिन के बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा कि भाई साक्षात शिव को मैं पहले से ही मानती थी। और वहां से इधर ने पीछे मुड़ के नहीं देखी, क्योंकि मुझे यकीन हो चुका है कि मेरे हर काम बनेंगे। आज भी मैं इस आस से, आस नहीं है पूरा विश्वास है, मेरे काम सारे के सारे बनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपनी वाणी को वो करती हूँ और दोबारा से मंत्र जाप से, क्योंकि मेरा फर्स्ट है, मुझे नहीं पता कैसे करते। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय। पहला सत्संग है आंटी, पर रोंगटे खड़े करने वाला सत्संग है। संगत जी सच बताना, आप सबके भी रोंगटे खड़े हुए ना, कि कितनी भोली संगत है कि जिसने गुरुजी के बारे में सुना और गुरुजी को भोले भाव कह दिया कि गुरुजी आप मेरी मदद के लिए आइए। और जो दिल के सच्चे होते हैं, जो लोग भोले होते हैं ना, गुरुजी उनकी मदद करते हैं। और आज का थॉट भी यही है कि अगर आपके दिल में भोलापन है, किसी के लिए कपट नहीं है, तो गुरुजी आपको दर्शन ज़रूर 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 देंगे। आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करना कि किस रूप में आपको गुरुजी ने दर्शन दिए हैं। और अब मैं आपको एक आंटी जी का और बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, दीपा आंटी जय गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के महामंत्र शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के सब रूप के सामने ही अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अभी दीपा आंटी के गुरु जी के वचन चैनल पर सत्संग सुना कि कभी आत्महत्या करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये बात मैंने पहले भी कई चैनल मतलब सत्संग में सुनी है गुरु जी के द्वारा। ये तो गुरु जी सॉरी, मैंने भी एक बार मैं मतलब हमारे घर में भी बहुत ज़्यादा लड़ाई क्लेश रहता था। मैंने भी इस चीज़ के लिए सुसाइड करने की कोशिश की थी। तो गुरुजी आपने लेकिन बचाना था, तो मैं कैसे मर सकती थी। तो गुरुजी इसके लिए मैं आपसे सॉरी मांगती हूँ। कभी ऐसी गलती ना करवाना अपनी बच्ची से, क्योंकि आपको पता था कि मेरी छोटी सी बेटी है जो कि बड़े 13 साल बाद मांग कर मैंने ली थी। बट हस्बैंड का बिहेवियर और पैसों की परेशानी जो भी ज़िंदगी में है, तकलीफ़ें, हस्बैंड का नैरो माइंडेड जो भी तकलीफें हैं गुरुजी, वो आप सब देख रहे हो और आपको सब पता है। लेकिन आप इतना विश्वास है गुरुजी कि टाइम आने पे आप सब कुछ ठीक कर दोगे। गुरुजी आपने थोड़े दिन पहले ही सत्संग में मैसेज सुना था कि 3 खुशखबरियां मिलेंगी, और उसमें आपने बताया था कि एक्टिवा सीखने, मेरे को एक्टिवा साइकिल कुछ चलाना नहीं आता और मेरे को बड़ी मुश्किल होती है क्योंकि बेटी बड़ी हो रही है ट्यूशन छोड़ने ले जाने की। तो गुरुजी ने आपने बोला कि गुरुजी के सत्संग में आंसर मिला कि तू एक्टिवा सीख, मैं तुझे सिखाऊंगा। और दूसरी खुशखबरी ये थी कि मेरी बेटी का भी बर्थडे आ रहा है 8 अक्टूबर को। तो गुरुजी आपने बोला कि मेरी उस सत्संग में सुना कि मतलब सत्संग करवाना चाहते थे या सुंदरकांड का पाठ। तो उनकी बेटी ने बोला कि गुरुजी का सत्संग। तो गुरुजी आपकी जो इच्छा है, आपको पता है घर की सिचुएशन कैसी है। मदर इन लॉ टोटली बेड पर है, उनको बहुत कष्ट है गुरुजी, उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तकलीफ है, वो टोटली बेड पे हैं और उनके माइंड में क्लॉट है। वो सारा दिन कुछ ना कुछ आपको मैंने आगे भी सत्संग में बताया है। तो गुरुजी उनको अपने चरणों में स्थान दो, क्योंकि वो बहुत कष्ट झेल रही है, इतनी परेशानियां हैं ज़िंदगी में। उन्होंने बेचारी ने अपनी पूरी लाइफ ऐश से जी है, लेकिन अभी वो बहुत कष्ट में है गुरुजी। और अभी आपने सत्संग में सुनाया था कि यही सुना है कि बड़े बड़े कष्ट होते हैं ज़िंदगी में, लेकिन हमें घबराना नहीं चाहिए। लेकिन गुरु पिता, हम आपके बच्चे हैं, हम आप पर बहुत विश्वास करते हैं, लेकिन पता नहीं कई बार विश्वास डगमगा जाता है, क्योंकि नेगेटिविटी हमारे घर में इतनी ज़्यादा है कि मैंने एक कांच के बाउल में बोला, आपके सत्संग में सुना था कि कांच के बाउल में सेंधा नमक का बड़ा पीस डाल के रखो। तो गुरु पिता मैंने वो डाल के रखा, तो वो सारा नमक पिघलता जा रहा है गुरुजी। इतनी हमारे घर में नेगेटिविटी है, तो इसके लिए कोई और आप बताइए कि हमारे घर से नेगेटिविटी दूर हो।
अपनी तरफ से मैं जितनी साफ सफाई हो सकती है गुरु पिता करती रहती हूँ, पर आपकी बेटी के शरीर में जान नहीं है गुरु जी। दिन सुबह उठती हूँ, थोड़ा सा काम करती हूँ, थक जाती हूँ। आपने काढ़ा बताया था, वो भी 2-3 बारी पिया है, पर मतलब नेगेटिविटी इतनी है हमारे घर में कि मेरे हस्बैंड अंकल भी सारा दिन बेड पे रहते हैं। मेरी बेटी भी बहुत ज़्यादा मिसबिहेव करती है, घर में है, अभी 12 इयर्स की होने वाली है, बट गुस्सा उसको बहुत आता है, सारा दिन बाहर का खाना पीना। और आप कैंसर के इतने बड़े बड़े कैंसर के लीवर के इतने मतलब सत्संग सुनाते हो कि इतने बड़े बड़े कष्टों को आप सत्संग सुना के ही काट देते हो गुरु जी। इसके लिए आपका बेहद शुक्राना है। ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरु जी के वचन चैनल पर। अभी थोड़े दिन पहले 2 दिन पहले कल ये सत्संग सुना कि पैसों की जो समस्या है गुरु जी वो जल्दी दूर होने वाली है। गुरु पिता आपको पता है पैसों के बिना जिंदगी काटना बहुत मुश्किल है, तो गुरु पिता आपको सब पता है, लेकिन आप कोई भी काम मेरा रुकने नहीं देते हो। इसके लिए आपका बेहद शुक्राना है। मेरी एक हर श्वास भी आपका शुक्राना करे तो कम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और कल दीपा आंटी आपने सत्संग में जो शेयर करे थे उसमें आपने में एक मोर की क्लिप भी दिखाई थी। कल 18 सितंबर को शाम के टाइम जो सत्संग सुन रहे थे वो भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी थी हमारे लिए कि हमने एक मोर के दर्शन किए आपके सत्संग में। और आपने बताया कि मोर पंख जो घर में होते हैं उनको हम कभी क्लीन नहीं करती थी, लेकिन आज ही कल ही आपके सत्संग में सुना, तो मैं ये सेवा जरूर जो गुरु जी करवाएंगे तो करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सॉरी मेरा सत्संग बहुत लंबा हो रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। शुक्राना आंटी। और सत्संग कोई भी कभी भी लंबा नहीं होता, सत्संग बहुत अच्छा होता है। जितना आपका मन करे आप उतना बोलें, जो गुरुजी बुलवाएंगे जितना बुलवाएंगे उतना सत्संग अच्छा। और मैं कभी नहीं कहती कि हाँ 7-8 मिनट तक हो जाए कोई बात नहीं, उससे लंबा ना हो, क्योंकि आप जितना सत्संग सुन सकते हैं उतना ही सत्संग रिकॉर्ड करें। तो आपका तो 4-5 मिनट का है, कोई बड़ी बात नहीं है। और सबसे पहले आपकी बेटी को जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक। देखिए बड़ी अजीब बात है कि 8 तारीख को ही आपका सत्संग शेयर हो रहा है और 8 तारीख को आपकी बेटी का जन्मदिन है। तो चलिए संगत जी, आज मैं आपको एक चीज़ और बताऊं। मैं अभी कल बच्चों के साथ कहीं गई थी किसी जगह पे, और न्यूजीलैंड में मैंने मोर कभी नहीं देखा। मैंने क्या, बेटे ने भी कभी नहीं देखा, 6 सालों से रह रहा है। और कल हमने एक घर के में कुछ वहाँ पे मुर्गियाँ थी और बेटे ने दिखाया, मम्मी देखो कितना प्यारा मोर है। लिटरली इंडिया वाला जो मोर था वो मैंने यहाँ न्यूजीलैंड में देखा। मैं तो कहा बस किसी बहुत ज़रूरी काम से निकले थे, तो मुझे लगा कि अब तो गुरुजी का आशीर्वाद मिल रहा है तो वो काम हो जाएगा। तो चलिए संगत जी, अगर आपके घर में भी मोर पंख हैं एक बार उनको साफ जरूर कर दें, आपकी पैसों से संबंधित समस्याएं दूर होंगी। सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती होगी हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करें, और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूँगी आप सब मेरे साथ ज़रूर बोलें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।